चलिए आज हम लोग एक मुद्दा पर बात करेंगे जो काफी चर्चा में है। मुद्दा है CAA। क्या मुद्दा है? CAA। ये CAA क्या है? C फॉर सिटीजनशिप, A फॉर अमेंडमेंट, A फॉर एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ही संक्षेप में कहा जा रहा है CAA। बहुत लोग CAA के विरोध में बोल रहे हैं, बहुत लोग CAA के पक्ष में बोल रहे हैं। फिलहाल CAA को 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो बारीकी से हम देखते हैं, इस पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं कि CAA क्यों लागू किया गया, क्या जरूरत थी, इसके प्रावधान क्या है। फिलहाल इस वीडियो में हम प्रावधान बताएंगे पृष्ठभूमि के साथ, और उसके बाद पक्ष विपक्ष, क्या विरोध है, क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, क्या भ्रांतियां हैं, क्या सच्चाई है, भ्रांतियों में क्या अफवाह है, अफवाह में क्या सच्चाई है या नहीं है, तो उस पर बात करेंगे। और फिर कभी किसी और वीडियो में, प्रेजेंट वीडियो में इसके प्रावधान और पृष्ठभूमि को लेते हैं। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या? पूछा जाएगा है क्या? तो ये मूलतः नागरिकता प्रदान करने से संबंधित अधिनियम है। क्या है? नागरिकता प्रदान करने से संबंधित अधिनियम है। यह नागरिकता से वंचित नहीं करने वाला है, नागरिकता प्रदान करने वाला है। सरकार ने बार बार ये कहा है। अब हम थोड़ा सा इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, तो क्या हुआ? आजादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, फिर उनको वतन की याद आई तो पाकिस्तान से लौट आए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जो पाकिस्तान गए और लौट कर चले आए, और बहुत लोग ये पाकिस्तान से भारत आए। तो 15 अगस्त 1947 को किन लोगों को नागरिक माना जाए देश का? बहुत लोग तो चले गए, बाद में लौट कर आए, समझ आई बात, और बहुत लोग पाकिस्तान से आए। तो ये समस्या खड़ी हुई। तो जब संविधान लागू हुआ तो आप लोग जानते ही हैं, संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है। और बंटवारा और प्रवास के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो संविधान के लागू होने के दिन आर्टिकल 5 से 8 में पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लौट आए या पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में ही नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 5 से 8 के बीच किन लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया? पाकिस्तान गए, आए या पाकिस्तान से आए। ठीक है। भारत से गए, फिर भारत चले आए, ये किया गया। और ये 5 से 8 में ये निर्धारण किया गया कि जब हमारा देश आजाद, संविधान हमारा लागू हो रहा था, तो उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है। केवल इस बात का निर्धारण किया गया कि संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक कौन होगा। जैसे अनुच्छेद 5 में ये भारत का मूल निवासी अधिवास के आधार पर नागरिकता दे दी गई, जो परमानेंटली यहाँ रह रहे हैं बहुत दिनों से। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो आए उसके संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 7 में वह व्यक्ति जो पाकिस्तान गया, ठीक है, वहां गया लेकिन बाद में लौट आया, बहुत सारे लौट आए, वतन की याद आई, उनके लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 8 में जो भारतीय मूल के लोग थे और विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया। ये हो गया। अब संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता किसको दिया जाएगा और किसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, इसका अधिकार और इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को, आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है। तो आर्टिकल 11 के तहत संविधान लागू होने के बाद, लागू होने के दिन कौन नागरिक होगा, इसके संबंध में 5 से 8 में प्रावधान किया गया। और लागू होने के बाद, ठीक है, नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी और नागरिकता से वंचित किस आधार पर किया जाएगा, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। तो संसद ने कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। अब इसमें नागरिकता अर्जन और निरसन का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इसमें मोटे तौर पर 5 तरीका बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। एक, जन्म से नागरिकता। दूसरा, वंश परंपरा से, माता पिता दादा परदादा परंपरा से। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, देशीयकरण। क्या?
देशीयकरण द्वारा, या इसको प्राकृतिक रूप से कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरलाइजेशन। क्या? नेचुरलाइजेशन के आधार पर। इसमें है कि नेचुरलाइजेशन में है कि कोई व्यक्ति आता है नागरिकता के, और यहां पर कम से कम ये 11 वर्ष रहता है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। नेचुरलाइजेशन में ये प्रावधान है, ठीक है। और पांचवा शर्त है, किसी क्षेत्र का भारत ने अधिग्रहण किया तो उस क्षेत्र का निवासी स्वतः नागरिकता प्राप्त कर लेगा। किसका? भारत का, अधिग्रहण से। इन आधारों पर नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया, ठीक है। अब वर्तमान में जो है इसी अधिनियम में बार बार संशोधन होता रहा। इस बार भी संशोधन हुआ, CAA कौन? 2019। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है उसमें देखिए। तो CAA 2019 में इसी अधिनियम में संशोधन किया गया। किस अधिनियम में? हाँ, किसमें किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम लिखा हुआ ना, अमेंडमेंट। CAA 1955 में संशोधन किया गया है। बारीकी से समझिए इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, ठीक है। अब यहां पर एक समस्या आई, जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में रह गए और वहां अल्पसंख्यक थे, उनके साथ वहां के बहुसंख्यक आबादी ने कुछ ठीक नहीं किया, तो बहुत लोग भागकर आना चाहते थे। कहा? इंडिया। और उन लोगों का तर्क था कि हमने तो विभाजन नहीं मांगा था, हमने तो विभाजन की मांग नहीं किया था, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो वे लोग आने लगे कहाँ? भारत। और उन लोगों का तर्क क्या? हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, विभाजन पूछ कर किया गया था क्या? कुछ लोग, नेता लोग बैठे और खींच दिया लकीर, किसी का आंगन हिंदुस्तान में और दरवाजा पाकिस्तान में, खेत पाकिस्तान में, घर हिंदुस्तान में। ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो गई। और जो अल्पसंख्यक थे वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बहुत उत्पीड़ित हुए। उन लोगों का तर्क ये था हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, ठीक है। तो कहा गया कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। बहुत सारे लोग वहां से आए अल्पसंख्यक। कहां से? किन देशों के लोग अल्पसंख्यकों को इसमें दिया गया है नागरिकता? ये भी देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। म्यांमार कहां से? अफगानिस्तान। अब इन देशों से आए यहाँ के अल्पसंख्यक, भारत के नहीं, यहाँ के अल्पसंख्यक उत्पीड़ित शरणार्थी, अल्पसंख्यक उत्पीड़ित शरणार्थी जो आए भारत, यहाँ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन कौन धर्म के अल्पसंख्यक वहां पर? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई। कितना हो गया? 6। इन 6 धर्मों, ये सभी वहां क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है। इनको नागरिकता देने के लिए नियम को शिथिल किया गया। क्या शिथिल किया गया? तो नेचुरलाइजेशन के तहत नियम क्या है? 11 साल रहना है, 11 वर्ष भारत में। इसको घटा करके कितना किया गया? 5 वर्ष, यानी नियम को शिथिल किया गया इस संशोधन के तहत। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, पहले कितना था? 11 वर्ष, संशोधन करके कितना कर दिया? 5 वर्ष। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोग आते रहेंगे, तो नागरिकता देती जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए डेट तय कर दिया गया 31 दिसंबर 2014 से पहले। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आने वाले के संबंध में नागरिकता देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी ये सब है, इसमें मुस्लिम नहीं है। इसी आधार पर विरोध हो रहा है, धार्मिक आधार पर इसमें भेदभाव किया गया है। और सरकार का अपना तर्क है कि मुस्लिम वहां जो है वहां उत्पीड़ित नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी बातों पर क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, हम लोग निष्पक्ष तरीके से बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। हमें राजनीति नहीं करनी है, विश्लेषण करना है कि क्या है नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और प्रावधान किया गया कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कार्ड जिस व्यक्ति को प्राप्त है, जिस प्रवासी भारतीय को, वो अगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो OCI कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, उनकी नागरिकता उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। एक और प्रावधान किया गया, खैर वो प्रावधान उतना चर्चा में नहीं है जितना ये प्रावधान चर्चा है, ठीक है, जितना ये प्रावधान चर्चा में है। क्लियर है? CAA 2019 में क्या क्या है समझ गए? ये क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन से जुड़ा हुआ है। 3 देशों को इसमें से आने वाले उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई 6 धर्मों के लोगों को। और क्या किया गया है? नेचुरलाइजेशन के लिए जो नियम है 11 वर्ष का, वो उसको कम करके 5 वर्ष किया गया है। और डेडलाइन 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हैं,
ठीक है, अब इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम पहलुओं पर बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके।